हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सेकंड ग्रेड के लिए जो मैथ्स के अंतर्गत आपके सिलेबस में दे रखा है रियल नंबर यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यानी दशमलव जो भिन्न होती है उनका प्रसार किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है, उन पूरी डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। रात रात भर जाग करके पढ़ाई करिए, बहुत पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए। अगर इन्हीं प्रकार से अपने रातों के दामन को छू लिया ना तो फिर सुनहरा कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप जिंदगी में किसी की कमी नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक नए अंदाज के साथ कि दशमलव भिन्नों का प्रसार। बेसिकली दशमलव जो भिन्न होती है इनका प्रसार दो प्रकार से होता है। एक होता है दोस्तों शांत दशमलव भिन्न, कैसी शांत दशमलव भिन्न, और एक होती है अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, एक होती है शांत, एक होती है अशांत। जो शांत दशमलव भिन्न है उसको एग्जाम्पल से समझाऊँ अगर मैं तो क्या होती है, तो वो होती है जैसे 1/2 है तो कितना आया 0.5। क्या इसके आगे 0.5 के आगे कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं कितना 1/4 तो कितना आएगा 0.25। क्या इससे आगे जाएगा ये? क्या इससे आगे जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार से मैं लिख देता हूं 1/5 तो ये कितना हो जाएगा 0.2। क्या ये इससे आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, ये आपको पता है ना। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि दशमलव भिन्न में दो प्रकार की मैंने बता दी, एक होती है शांत और एक होता है अशांत प्रसार। शांत में क्या होता है कि आप एक लिमिट तक जाते हैं, यानी पॉइंट के बाद या तो 2 संख्या आएगी, 3 संख्या आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, एक निश्चित संख्या आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अब इससे आगे इस संख्या में पॉइंट के पीछे संख्या नहीं आने वाली। जैसे 1.2 को हम क्या 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, 1/4 को 0.25, 1/5 को 0.2। अब इससे आगे नहीं लिख सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं अशांत संख्याओं की तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसका एग्जाम्पल आता है 10/3। जैसे ही 10/3 लिखा आप 3 का डिवाइड करेंगे 10 में, कितनी बार जाएगा 3 × 3 0.333। क्या ये चलता रहेगा? हाँ जी, ये चलता रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं 20/6 तब भी यही चलता रहेगा ना। अरे ये चलता रहेगा या नहीं? इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 1/3 तो क्या हो जाएगा 0.333 चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है आपके? तो शांत में तो क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक लिमिट तक ही, एक फाइनाइट नंबर तक ही आप जो है संख्या लिखते हो। लेकिन जब अशांत की बात होती है तो पॉइंट के बाद में संख्या रिपीट भी हो सकती है और इनफाइनाइटली कितनी भी संख्या पीछे तक आ सकती है, हमें नहीं पता होता है। जैसे कि पाई की वैल्यू है, ठीक है, ऐसे ही आपके ई की वैल्यू है। ये क्या है, संख्या चलती रहती है, हमें नहीं पता इनके पीछे कहां तक ये संख्या जा रही है। पाई की वैल्यू हम 3.14 मान लेते हैं, लेकिन क्या ये इतनी है? नहीं, इसकी लिमिट नहीं है, ये पीछे तक जाती रहती संख्या है। बात समझ में आ गई? तो अशांत और शांत संख्या है, पहले इसे समझिए। इसके बाद में हम सीखेंगे अशांत संख्याएं भी दो प्रकार की है, उसके बारे में। बात समझ में आई? तो शांत संख्याओं में आप क्या याद रखोगे कि दशमलव के बाद में संख्या जो आएगी वो एक निश्चित संख्या में होगी, यानी कि 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है। ठीक है, और मेरे नोट्स से जो पढ़े हैं तो मैं देखता हूं आपको कि और इसमें कोई एग्जाम्पल रह तो नहीं गया है। तो शांत में दोस्तों आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं 3/4 है जैसे, तो इससे आप कहेंगे 0.75। क्या इससे आगे ये जा रही है? नहीं जा रही है, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव भिन्न या शांत दशमलव प्रसार, ये भी आप कह सकते हैं।
अब अशांत दशमलव भिन्न है, उसमें 10/3, 20/6, 1/3, और आप ले सकते हैं एक एग्जाम्पल है खतरनाक वाला 57/99, जो इसको अब जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.575757 और ये चलता रहेगा। बात समझ में आई? तो आपको यहां दिखा कि एक तरफ है लिमिट और एक तरफ है अनलिमिटेड। बात समझ में आई? अब अशांत जो संख्याएं हैं वे दो प्रकार की होती है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो अशांत कौन सी संख्या है, अशांत संख्याएं हैं यानी अशांत दशमलव भिन्न है, वे भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। अशांत दशमलव भिन्न जो है वे दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक को कहते हैं हम आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न और एक आती है अनावृत्ति दशमलव प्रसार भिन्न। बात समझ में आई? तो अशांत भी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? आवृत्ति और अनावृत्ति। अब आवृत्ति में कौन सी आती है, अनावृत्ति में कौन सी आती है, वो आपको मैं एग्जाम्पल से ही बता देता हूं। तो देखिए आवृत्ति में क्या होगा दोस्तों, आवृत्ति में जो संख्या है उसके जो रिपीटेशन होगा वो एक सेम संख्या आती रहेगी, सेम संख्याओं का रिपीटेशन होगा। कैसे सेम संख्याओं का रिपीटेशन? कहने का मतलब है कि 10/3 है तो आप इसको क्या लिखोगे, अभी बताया था ना 3.3333333। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3.3 बार। बात समझ में आई? एक ही संख्या पॉइंट के बाद रिपीट हो रही हो या एक पैटर्न फिक्स हो कि दो संख्या रिपीट हो रही है फिर तीन संख्या है। जैसे दो संख्या वाला एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, जो अभी हमने लिया था 57/99, इसको हम लिख सकते हैं 0.5757। तो यहां हमें दिखा कि 0.57 बार लिख सकते हैं। बार लिखने का मतलब है कि यह संख्या रिपीट होती रहेगी, रिपीट जिसके भी ऊपर बार लगा वो संख्या रिपीट होती रहेगी एक प्रोसेस के बाद। ठीक है, यहां देखा दो संख्या आई 5 और 7, उसके बाद 5 7 5 7 5 7 आ रही है। यहां क्या था 3 3 3 3 रिपीट हो रही थी। तो ये थी आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन होगा, आवृत्ति वही संख्याएं आती रहेगी। बात समझ में आई? अनावृत्ति संख्याओं का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए अनावृत्ति संख्याएं कौन सी है, तो अनावृत्ति में एग्जाम्पल है मेरे पास में 6/7। क्या है? 6/7। और जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.857142 और ये ऐसे ही भाग देते रहते हैं और संख्या आती रहती है। ठीक है, एक मिनट, ये मैं हटा देता हूं, सही लिख देता हूं, ये है 5। बात समझ में आई? तो अनावृत्ति संख्या कौन सी है? 6/7। अब इसमें देखो 0.87857142 और आगे पता नहीं कौन कौन सी आएगी। आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेटर से करना, पता नहीं कितने तक संख्या आती रहेगी। बात समझ में आई? क्या यहाँ रिपीट हो रही है संख्या? कोई भी एक संख्या रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है, एक पैटर्न के बाद रिपीट नहीं हो रही है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है 11/7। तो जब आप इसमें डिवाइड करते हो तो ये आता है 1.571428 और ये भी देखो चलता रहेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर भी कोई रिपीटेशन नहीं है, संख्याएं अलग 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 आती रहेगी जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाओगे। तो सर आपने बता दिया हमें कि दशमलव भिन्न दो प्रकार की है, शांत और अशांत। शांत कौन सी है? जिसमें एक पॉइंट के बाद फिक्स निश्चित संख्याएं आएगी। अशांत में क्या है? वो संख्याएं लंबे प्रोसेस तक चलेगी। कहां तक चलती है ये नहीं, कैलकुलेटर में चलती ही रहेगी। ठीक है, इनफाइनाइटली कह सकते हो। अब अशांत संख्याएं भी आपने दो पढ़ी, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति में एक ही संख्या एक पैटर्न के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा और अनावृत्ति में रिपीटेशन नहीं होगा। तो सर यहां से क्वेश्चन क्या ये पूछेगा हमें आवृत्ति कौन सी है अनावृत्ति कौन सी है? जी हाँ, पूछ सकता है अनावृत्ति कौन सी और आवृत्ति कौन सी है, लेकिन उससे अच्छा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है, आईआईटी वगैरह में भी पूछा जाता है और सेकंड ग्रेड का लास्ट एक 2000 अभी जो पेपर हुआ लास्ट शायद, उसी में पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से था
कि ये संख्याओं को आप रिपीट मतलब लिख के बताइए, जो मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं वैसे, ठीक है, कि किससे इन्हें भिन्न में बदला जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली। दोस्तों मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने वाला हूं आपके सामने, और क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं आपके सामने, वो है 0.6 बार है। आप इसे किसमें बदलेंगे? साधारण भिन्न में बदलना हम सीखेंगे, ठीक है। पहले मैं यहां आपको एक पूरा मेथड बताऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, ठीक है। अब जब ये मेथड आप फॉलो करोगे तो आप मान लो कि x बराबर आया 0.6 बार, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करोगे आप? दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करोगे और ये 10x, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 6.6 बार बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं भाई, 6 6 6 6 चलता रहेगा ना। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे दोस्तों? डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो ये लीजिए सब्सट्रैक्ट करा, यहाँ आ जाएगा 9x और इधर आ जाएगा 6। क्यों? बाकी पॉइंट के पीछे की संख्या तो 6 बार है, तो वो तो चलती रहेगी और माइनस होती रहेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस में आएगा ना, तो भाई देख -9 -6 माइनस उड़ा दिया मैंने, ठीक है। तो x बराबर कितना आया? 6/9, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2/3, और यही हमारा आंसर है। क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछेंगे? अरे नहीं, क्वेश्चन अभी अलग अलग वेराइटीज के पूछे जाएंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों? हमारा 2/3, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई? अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड आप लिख लीजिए, ट्रिक से करवा रहा हूं कि 0.6 बार है अगर, क्या है? 0.6 बार है अगर, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जितने के ऊपर, पहले तो देखो क्या देखोगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। बात समझ में आई? पहले तो क्या देखोगे कि संख्या कौन सी है। तो संख्या कौन सी थी? यहां 6, ठीक है। बटे कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है? कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है? ध्यान से सुन लो, कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है दशमलव के बाद। तो एक संख्या के ऊपर तो 1 9 लिखोगे। अगर दशमलव के पहले कोई संख्या है जीरो के अलावा, तो आप उतने ही जीरो और लगा देते हो। बात समझ में आई? इनको और मैं अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ आएगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे। अब ये काटा पीटी करते तो हमारे पास में 2/3 एक ही लाइन में आंसर आ जाता। बात समझ में आई? अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी का, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये तो समझा ही दिया बेसिक और ट्रिक। अब ट्रिक पे ही बेस्ड मैं आपको दूसरा और क्वेश्चन करवाऊंगा, और ट्रिक ही आपको यूज करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 0.130 पे बार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन दे दिया गया। इसे बोले कन्वर्ट करके दिखाओ भाई मेरे को। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले संख्या लिख दोगे। कौन सी संख्या? तो जो भी है 130 है ना, बस वो 130 लिख दो। अरे बार के नीचे जो संख्या आ रही है ना वो लिख दो। 130 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला? पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखो। तो 1 2 3, 3 पे बार है तो 3 9। क्या दशमलव से पहले कोई संख्या है? नहीं है। अगर होती तो हम उतने ही जीरो लगाते, नहीं है तो कुछ नहीं करना। अब इसको काटापीटी करनी हो तो कर सकते हो, अगर काटापीटी नहीं हो रही हो तो कुछ मत करिए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है 0.1254 बार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां और नया सीखोगे आप कि क्या हो सकता है अगर पहले बार कहीं पर बार हो कहीं बार न हो, ऐसी संख्या दे दी जाए तो ऐसी संख्या में आपको क्या करना है? जिसके ऊपर बार है, जिन संख्याओं के ऊपर बार है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। तो 54 तो लिख ही दो, ठीक है। अब क्या करोगे? जिसके ऊपर बार नहीं है
वो भी इसके आगे लिख दो, तो आप 12 और लिख दो। कहने का मतलब यही है, पॉइंट के पीछे जो भी संख्या हो ना वो लिख दिया करो। आप शॉर्टकट में ये याद रखो, पॉइंट के पीछे जो संख्या लिखी हुई हो वो सब संख्या लिख दो। फिर अब जब ऐसा हो कि कुछ संख्याओं पर बार हो और कुछ पर ना हो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा उन संख्याओं को जिनके ऊपर बार लगा हुआ नहीं है। ठीक है, किसके ऊपर बार नहीं है? 12 के ऊपर, तो 12 लिखो। ये मैं पॉइंट थ्योरी में भी लिखवाऊंगा, नोट करवाऊंगा। 12 बट्टे क्या करोगे? तो बट्टे वही कॉन्सेप्ट, कितने के ऊपर बार है? दो संख्याओं के ऊपर। किसके किसके ऊपर? 5 और 4 के ऊपर। तो 5 और 4 दो संख्याएं, यानी 2 9 आ जाएंगे। कितने के ऊपर बार नहीं है? तो दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। कौन कौन सी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है? 1 और 2, और पॉइंट के आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 0 आ जाएगा। इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट और सॉल्व, तो ये 12 तो आना ही आना है। 54 में से 12 जाएंगे तो 4 और 2, ठीक है, अपॉन में 9 9 0 0। अब ये काटा पीटी अगर हो रही हो, जैसे दिख रहा है मुझे 2 से हो जाएगी, तो कर लेते हैं। देखो 2 चिंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बटे 2 से इसमें करोगे तो 4500 और 450, 4500 और 450, यानी कि 4950। अब इसमें और हो रही हो तो कर दीजिए, नहीं हो रही है तो यही आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आंसर में क्या ऑप्शन दे रखे हैं। हो सकता है काट पीट करके दिए रखे हो, और हो सकता है नहीं दे रखे हो काट पीट करके, डायरेक्ट पूछ लिया गया हो। ठीक है, बात समझ में आई। और देखिए चौथा क्वेश्चन, 0.1257 ठीक, और बार लगा दिया मैंने 8 के ऊपर। इसको करिए सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करोगे? जो संख्या आ रही है वो संख्या एज इट इज लिख दो। तो संख्या क्या आ रही है? 12 5 7 8 लिख दी सर। अब क्या करोगे? जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको माइनस करोगे, या जिसके ऊपर बार नहीं है उसको करोगे? तो बिल्कुल सही, जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को माइनस करो। ठीक है, तो कर दीजिए माइनस, क्या करोगे? 1257, ये माइनस हो जाएगा, कर दीजिएगा माइनस, बटे जिस संख्या के ऊपर बार है उतने तो 9 लिख दो। एक संख्या के ऊपर बार यानी 1 9, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दो। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इसको आप कर लेना सॉल्व, माइनस माइनस आप कर ही सकते हो। वैसे देखो 1 तो आएगा ही आएगा, अब पीछे से कर लो। 8 में से 7 गए तो 1 मिनट देखिए, 8 में से 7 गए तो 1, 7 में से 5 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 है ही है। तो 11,321 बट्टे 90,000। ठीक है, अब ये काटा पीटी अगर हो रही हो तो कर दो, नहीं हो रही है तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। मतलब यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये याद रखना है हमें पॉइंट क्या, कि जितने बार है उतने के नीचे उतने ही 9, जितनों के ऊपर बार नहीं है उतने 0। ये दो बात याद रखनी है। तीसरी बात, अगर संख्या में कुछ पर बार है कुछ पर बार नहीं है तो पहले पूरी संख्या लिखो, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उन संख्याओं को घटा दीजिए। बात समझ में आई? फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये था दोस्तों आपका क्या, दशमलव भिन्न प्रसार का कॉन्सेप्ट, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो यही है। आपके दे रखा था रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर, तो ये रियल नंबर थे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने सीख लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिनको आपको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, देखो 5वें नंबर का
तो आपके सामने 5वें नंबर पर मैं क्वेश्चन रख रहा हूं थोड़ा सा अलग, मतलब जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे थोड़ा सा थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्वेश्चन रखा 8.18 बार। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा, मैं देखो ऑप्शन देख रहा हूं, देखा स्टूडेंट जो भी, देखो क्लास चल रही है तो मेरे को दिखता है ऑप्शन, मैं देखता हूं क्लास को, जब क्लास प्रीमियर हो रही होती है तो मैं देखता हूं क्लास में कि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन वैसा सॉल्व कर भी रहे हैं कि बस ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने देखा है कि दोस्तों आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले रहे हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। वैकेंसी कभी भी जारी हो सकती है, अति शीघ्र आपके सामने वैकेंसी होगी और फिर आप जो है सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे, ये बात 100% बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाना स्टार्ट करो और ट्रिक जो भी बताता हूँ वो सॉल्व करना सीखो, उससे प्रैक्टिस करो अभी से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अरे देखो, जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ये लिख सकते हैं। अभी 8 तो संख्या है ये, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व इसको करना है सिर्फ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लो। अरे इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ कोई भेजामारी नहीं है, तो कितने हैं देखो 18 है तो 18 के 18 लिख दो, बटे 2 9 लिख दो, बस और कुछ करना ही नहीं था। बात समझ में आई। अरे और कुछ करना है क्या इसमें, देख लो भाई। ना तो इसमें ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार ना हो, ना इसमें कोई पॉइंट के बाद में ऐसी संख्या है कि जिसके ऊपर बार ना हो और बार है, और ऐसा तो कुछ है ही नहीं, भेजामारी नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट था। अब क्या हो गया, ये हो गया। अब ये अगर कट रहा है तो 9 से काट दो, देखो 9 दूनी 18 और 9 का ये 11 बार, तो आंसर हो जाएगा 8 सही 2/11। बात समझ में आ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर हमें इस फॉर्म में देना है। अब यहाँ हो सकता है शायद आपके जो, देखो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन था 2.3 बार को लिखना था, ठीक है। तो 2.3 बार को लिखना है तो आप क्या करोगे, 2 + 0.3 बार, यानी कि 2 3/9, इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 2 सही 1/3। अब इसको और सॉल्व कर सकते थे, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, ये भी ऑप्शन में हो सकता है आंसर, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, और ये बिना काटे भी ये भी दे सकता है। क्या हमें इतना एग्जाम में सॉल्व करने बैठना है? अरे आप तो सीधा इस संख्या को तो हटा ही दो। आप जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो सीधा इसका जो आंसर निकल रहा हो आपके वो लिखो और उसमें 2 प्लस करो ना डायरेक्ट। भाई यहाँ तो मैं समझाने के लिए इतने स्टेप ले रहा हूँ, आपको वहां इतने स्टेप लेने नहीं बैठना है, ठीक है। बात समझ में आई। तो दोस्तों आज ये जो हमने एक्सपेंशन सीखा है इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल हो और नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज छोटी ये क्लास रहेगी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।